ट्रंप की विस्तारवादी नीति को डिकोड करेंगे। ट्रंप नकली शांति दूत और असल में विस्तारवादी नेता है जिन्होंने मादुरो को किडनैप करवाया और वेनेजुएला के तेल पर कब्जे की योजना बनाई। इतना तक कह दिया कि मैं खुद अब वेनेजुएला चलाऊंगा। ट्रंप की इस योजना की पोल अमेरिकी अखबार ने ही खोल दी है। यह है आज की बड़ी रिपोर्ट। खैर, सबसे पहले इसी खबर की बात कर रहे हैं हम, जरा ध्यान से देखिएगा। ट्रंप को जब तक नोबेल शांति पुरस्कार पाने की उम्मीद थी तब तक उनके चेहरे पर शांति दूत का मास्क था और तब वो लगातार शांति का जाप कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कई बार दुनिया के कई युद्ध रुकवाने का दावा किया, लेकिन जिस दिन यह साफ हो गया कि ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिलने वाला है, तभी से ट्रंप का खतरनाक और दबंगई वाला चेहरा सामने आने लगा। यह वही चेहरा था जो दुनिया ने चुनाव हारने के बाद कैपिटल हिल के उपद्रव में ट्रंप का देखा था, जब वो अपना पहला टर्म के बाद चुनाव हार गए थे। दूसरे टर्म में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देने वाले ट्रंप अब मेक अमेरिका विस्तारवादी अगेन, मेक अमेरिका दबंग अगेन, मेक अमेरिका रेकलेस अगेन की बात कर रहे हैं। उनकी इस खतरनाक नीति का पहला शिकार वेनेजुएला है और वहां के राष्ट्रपति मादुरो हैं, जिन्हें किसी पुरानी फिल्म के खलनायक वाले स्टाइल में ट्रंप ने आधी रात उनके घर से उठवा लिया। सोचिए, ऐसा लग रहा था कोई हॉलीवुड की फिल्म चल रही है। और ऐसा करके कूटनीति के धर्म को अमेरिका ने जैसे खूंटी पर टांग दिया है। ट्रंप डजंट केयर अबाउट द वर्ल्ड। उनको दुनिया के ओपिनियन की कोई जरूरत नहीं है, उनको दुनिया में अमेरिका की इमेज की कोई जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ अपने आप को स्ट्रांग दिखाना है। आयरन मैन ट्रंप ने कदम उठाकर न सिर्फ कई देशों को भी दादागिरी दिखाने का मौका दिया है, बल्कि कहा तो यह भी जा रहा है कि वेनेजुएला पर अटैक से ट्रंप ने 2026 में वर्ल्ड वॉर का गेट भी खोल दिया। वर्ल्ड वॉर का गेट, यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और लोडेड स्टेटमेंट है। ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर यह चौंकाने वाला एक्शन क्यों लिया, यह समझना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। साफ है, ट्रंप की नजर वेनेजुएला के तेल पर है। आज की बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी शेयर बाजार खुलते ही प्रमुख अमेरिकी तेल कंपनियों के शेयरों में भारी उछाल देखने को मिला है। सच्चाई तो यह है कि जब ट्रंप ने ईरान पर अटैक किया तब भी बहुत सारी डिफेंस कंपनियों को पैसा मिला। खैर, इनसाइड ट्रेडिंग तो नहीं है। ट्रंप की यही विस्तारवादी सोच है जिसे आज हम एक खास पेंटिंग से डिकोड करने वाले हैं। वो पेंटिंग जिसका इतिहास अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति से जुड़ा है, जिसे ट्रंप ने काफी ढूंढने के बाद अमेरिकी संसद से हासिल किया और फिर अपने ओवल ऑफिस में लगवाया। कहा जा रहा है कि इसी पेंटिंग से ट्रंप की विस्तारवादी नीति का पर्दाफाश हुआ है। लेकिन पहले ट्रंप मादुरो विवाद से जुड़े आज के कुछ प्रमुख अपडेट। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चल रही अहम बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मादुरो की गिरफ्तारी से जुड़ी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सदस्य चीन ने मादुरो को जल्द रिहा करने की मांग उठाई है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सदस्य रूस ने कहा है कि बातचीत से मामले को निपटाए अमेरिका। यूएन महासचिव गुटेरेस ने भी जताई अमेरिका की कार्रवाई पर चिंता। सोचिए जरा, इस मिनट टू मिनट अपडेट पर हम आपको एक एक चीजें बताते रहेंगे, लेकिन ट्रंप को ऐसे विरोध की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने जैसे मादुरो को अपमानित करने की ठान ली है। तस्वीरें देखें, एक तस्वीर थोड़ी देर पहले की और एक तस्वीर कल रात की है, किस तरीके से नुमाइश लगाई गई। आपने सद्दाम हुसैन के टाइम पर भी ये देखा था, गद्दाफी के टाइम पर भी यही देखा था, लेकिन तब ये सब अमेरिका में नहीं हो रहा था। अब ये अमेरिका की सड़कों पर हो रहा है, वो भी न्यूयॉर्क से। यूएस की कस्टडी में मादुरो का सबसे नया वीडियो है। न्यूयॉर्क की सड़कों पर मादुरो को खुली वैन में घुमाया गया। अमेरिका में निकोलस मादुरो का बड़ा अपमान किया गया। मादुरो को न्यूयॉर्क के डीईए डिटेंशन सेंटर में रखा गया। भारतीय समय के मुताबिक रात 10:30 बजे के करीब मादुरो को मैनहट्टन फेडरल कोर्ट में पेश किया जाएगा। उन पर अमेरिका ने ड्रग तस्करी के गंभीर आरोप लगाए। इसी मामले में कोर्ट में थोड़ी देर बाद सुनवाई होगी। हालांकि हिरासत के दौरान भी मादुरो घबराए नहीं थे। ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जब उनको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है डिटेंशन सेंटर से, लेकिन गौर करने वाली बात है, ट्रंप ध्यान से देखिए, मादुरो के कदमों को देखिए, वो कुछ लड़खड़ा रहे हैं, कुछ जबरदस्ती हुई है, उनकी पत्नी भी उनके साथ है। लेकिन यहां पर मादुरो ने विक्ट्री साइन दिखाया, जैसे वो ट्रंप को मैसेज दे रहे हो कि वो ट्रंप से डरने वाले नहीं हैं। और ये मैसेज उनकी जनता के लिए भी है जो वेनेजुएला में। वेनेजुएला में अमेरिका के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इतना ही नहीं, जिस न्यूयॉर्क में ट्रंप ने मादुरो को घुमाया, थोड़े कुछ घंटे के बाद उसी न्यूयॉर्क में वेनेजुएला के प्रोटेस्टर्स दिखाई देते हैं। ट्रंप के खिलाफ वेनेजुएला के हजारों लोग नाराज हैं, सड़कों पर उतरकर नारे लगा रहे हैं। काराकास में मादुरो के समर्थकों ने अमेरिका को चेतावनी दी है। अमेरिका
हमारे राष्ट्रपति को तुरंत रिहा करे, ये नारे लगाते हुए अमेरिकी झंडे जलाए जा रहे हैं। मेक्सिको में अमेरिकन एम्बेसी पर अंडे फेंके गए। वेनेजुएला में आज ही डेल्सी रॉड्रिगेज ने राष्ट्रपति पद की शपथ भी ले ली है। नेशनल असेंबली में उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में आधिकारिक तौर पर शपथ ली। इससे पहले ट्रंप और अमेरिका के विदेश मंत्री दोनों ने रॉड्रिगेज को धमकियां दी हैं। ट्रंप के हवाले से द अटलांटिक का बड़ा दावा है कि ट्रंप ने डेल्सी रॉड्रिगेज को अंजाम मादुरो जैसा करने की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला की सत्ता में रहना है तो बात माननी होगी, सही काम ना करने पर बड़ी कीमत चुकानी होगी। जबकि मार्को रूबियो ने कहा है कि डेल्सी रॉड्रिगेज का मादुरो जैसा हश्र हो सकता है। वेनेजुएला पर रूस चीन का दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिकी दुश्मनों के कंट्रोल में वेनेजुएला का तेल भंडार नहीं रहेगा। वेनेजुएला पर की गई ट्रंप की सख्त कार्रवाई से अब दुनिया के कई और देशों में भी खलबली मच गई है। कोलंबिया को अमेरिकी अटैक का डर है। वेनेजुएला बॉर्डर पर कोलंबिया ने टैंकों को तैनात कर दिया है। वेनेजुएला बॉर्डर पर कोलंबिया के हेलीकॉप्टर्स पेट्रोलिंग कर रहे हैं। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद कोलंबिया हाई अलर्ट पर है। वहीं डेनमार्क भी परेशान है। डेनमार्क की पीएम ने डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दी है, कहा है कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका कब्जा नहीं कर सकता है, ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कोई हक नहीं है। आपको बता दें कि ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात दूसरे टर्म में कई बार कर चुके हैं। डेनमार्क की धमकी के बाद ट्रंप ने भी जवाब दिया है, कहा है ग्रीनलैंड पर अमेरिका को डेनमार्क डराना धमकाना बंद करे। लेकिन सोचिए, ट्रंप ने मादुरो को रात के अंधेरे में उठवाकर क्या मैसेज दिया। क्या जिनपिंग प्लान बना ले कि वो भी अब ताइवान के राष्ट्रपति को एक ऑपरेशन चलवाकर किडनैप करवा लेंगे। पुतिन सोचने लगे कि वो भी ऐसे एक ऑपरेशन चलवाकर जेलेंस्की को उठवा लेंगे। उनकी फौज तो एकदम जेलेंस्की के घर तक पहुंच गई थी। फिर वो लोग रिट्रीट किए और अपनी मर्जी से रिट्रीट किया। किम जोंग भी यही सोचे, नेतन्याहू भी यही सोचे कि वो खमने को उठवा लेंगे। यानी ट्रंप ने कूटनीतिक शालीनता की धज्जियां उड़ा दी है। खैर, हमने शुरुआत में एक पेंटिंग की बात की थी, वो पेंटिंग जो ट्रंप की इस विस्तारवादी नीति की जड़ में, उसे डिकोड करना जरूरी है। ट्रंप विस्तारवादी कैसे बन गए, वो चीन की तरह कब्जा नीति पर क्यों चल पड़े, सारा फसाद इसी पेंटिंग के गूढ़ रहस्यों में छिपा है। इस रिपोर्ट को आपको ध्यान से देखनी चाहिए। ट्रंप के ओवल ऑफिस में लगी यही है वो पेंटिंग जिसकी चर्चा वॉल स्ट्रीट जर्नल तक में हो रही है। ये वो पेंटिंग है जो ट्रंप की विदेश नीति को डिकोड करती है। ये वो पेंटिंग है जो ट्रंप की विस्तारवादी नीति का पर्दाफाश करती है। इस पेंटिंग का सीक्रेट कोड क्या है, ये हम आपको बता रहे हैं। ट्रंप के दफ्तर में कई सारी पेंटिंग्स के बीच में सबसे अलग दिख रही है। ट्रंप ने ये पेंटिंग बहुत खोजने के बाद हासिल की। इस पेंटिंग को पाने के लिए उन्हें अमेरिकी संसद के स्पीकर तक से बार्गेनिंग करनी पड़ी। यह पेंटिंग जिस अमेरिकी शख्सियत की है उसका नाम है जेम्स के पॉल्क। अमेरिका के 11वें राष्ट्रपति थे। सन 1845 से 1849 तक अमेरिका की कमान इनके ही हाथों में रही। अपने मैनिफेस्टेड डेस्टिनी के विचार के तहत इन्होंने अमेरिकी क्षेत्र का काफी विस्तार किया। उनके कार्यकाल में टेक्सास का विलय हुआ, ओरेगन संधि हुई और मैक्सिकन अमेरिकी युद्ध के बाद अमेरिका का भूभाग प्रशांत महासागर तक फैल गया। साधारण शब्दों में कहें तो टेक्सास, ओरेगन, कैलिफोर्निया, विस्कॉन्सिन और लोवा जैसे इलाके इन्होंने अमेरिका में शामिल करवाए और दुनिया में अमेरिका के एकमात्र विस्तारवादी राष्ट्रपति के तौर पर जाने गए। सबसे बड़ी बात, वो डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता थे, लेकिन इनकी ये पेंटिंग पाने के लिए रिपब्लिकन प्रेसिडेंट ट्रंप को काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि ट्रंप मन ही मन इन्हें आदर्श मानते हैं। असल में ओवल ऑफिस में पूर्व राष्ट्रपति जेम्स के पॉल्क की कोई पेंटिंग नहीं लगी थी। वहां अमेरिका के दूसरे सभी राष्ट्रपतियों की पेंटिंग लगी थी, सिवाय जेम्स के पॉल्क के। अब बाइडेन के कार्यकाल के दौरान भी ओवल ऑफिस के अंदर का दृश्य देख सकते हैं, जिसमें जेम्स के पॉल्क की तस्वीर नहीं थी। ट्रंप की दिली इच्छा थी कि वो जेम्स के पॉल्क की पेंटिंग ओवल ऑफिस में लगाए, ताकि उनका चेहरा ज्यादा समय उनके सामने रहे। पॉल्क की सिर्फ एक ही पेंटिंग है जो अमेरिकी संसद में लगी। ट्रंप वो पेंटिंग पाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अमेरिकी संसद के स्पीकर माइक जॉनसन से बात की और पेंटिंग को ओवल ऑफिस ले आए, यहां सेंटर में लगवा दिया। इस पेंटिंग के प्रति ट्रंप की आस्था आपने देख ली। अब इसका असर भी दिखाई दे रहा है। ट्रंप
मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे से आगे बढ़ चुके हैं। वो अब मेक अमेरिका विस्तारवादी अगेन बनाना चाहते हैं। शुरुआत वेनेजुएला से हुई। अब उनके टारगेट पर ग्रीनलैंड से लेकर कनाडा, पनामा कनाल और दूसरे क्षेत्र हैं, जिसे वो पूर्व राष्ट्रपति पोक की राह पर चलकर अमेरिका के कंट्रोल में लेना चाहते हैं। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में यह पेंटिंग पिछले वर्ष मार्च के महीने में लगवाई थी। यह वही समय था जब ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कर रहे थे। यह वही समय था जब ट्रंप पनामा कनाल पर कब्जे की बात कर रहे थे। यह वही समय था जब ट्रंप कनाडा को धमकी दे रहे थे कि वो कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बना देंगे। यानी ये वो समय था जब ट्रंप पूर्व राष्ट्रपति जेम्स के पोक से सबसे अधिक प्रभावित हो रहे थे। और इसी के बाद उन्होंने वेनेजुएला को भी धमकी देने का सिलसिला शुरू कर दिया। यानी ओवल ऑफिस में लगी ये पेंटिंग ही ट्रंप की नीयत और विदेश नीति को डिकोड कर रही है, जिसकी चर्चा दुनिया भर में है। यहां पर एक पैटर्न देखिए, जिस तरीके से लेबनान में जाकर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया, मोबाइल फोन याद है आपको, मोसाद की तरफ से, जिस तरीके से ईरान में जाकर मोसाद की तरफ से इस्माइल हानिया उसको मार दिया गया, उसी तरीके से इस ऑपरेशन को भी अंजाम दिया गया है। पैटर्न समझ रहे हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती थी। ध्यान से सुनिए, ये गलती थी मादुरो की जब उसने फिलिस्तीन का साथ दिया और कहा यह जा रहा है कि इस ऑपरेशन में मोसाद के इनपुट लिए गए, तब यह ऑपरेशन पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो पाया। चर्चा सिर्फ ट्रंप के विस्तारवाद की नहीं है, बल्कि उनका वेनेजुएला वायरस इतना तेजी से फैल रहा है कि आज असर पाकिस्तान तक पहुंच गया है। हमने इसी शो में आपको कई बार पाकिस्तान से आज़ादी के लिए तड़प रहे बलूचिस्तान की खबरें दिखाई थी। वहां पर मुनीर फोर्स के जुल्म और सितम के वीडियो दिखाए थे। आज भी कई वीडियोस आए हैं। ऐसे में जब मादुरो को अमेरिका ने उनके ही देश से उठवा लिया, तो इस तरह के एक्शन की मांग पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर के लिए उठने लगी है। यह दलील दी गई है कि मादुरो और मुनीर में कोई फर्क नहीं है, इसीलिए ट्रंप उन्हें भी उठवा लें ताकि बलूचिस्तान राहत की सांस ले सके। मतलब अमेरिका की नजर में जैसे मादुरो तानाशाह हैं, उसी तरह बलूचिस्तान मुनीर को डिक्टेटर मानता है। जिस तरह अमेरिका के हिसाब से वेनेजुएला को मादुरो ने बर्बाद किया है, उसी तरह मुनीर बलूचिस्तान में अत्याचार कर रहे हैं। इसी आधार पर अमेरिका में रह रहे बलूचिस्तान के नेता डॉक्टर ताराचंद ने डोनाल्ड ट्रंप से बलोचों के समर्थन की अपील की है। मुनीर की तानाशाही से बचाने की गुहार लगाई है। बलूच अमेरिकन कांग्रेस के अध्यक्ष ताराचंद बलूचिस्तान प्रांत की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने एक्स पर ट्रंप के नाम एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, आपने तानाशाही के खिलाफ वेनेजुएला के लोगों का साथ दिया, इस तरह की बलूचिस्तान के लोगों को भी उनकी आज़ादी की लड़ाई में सपोर्ट कीजिए। निकोलस मादुरो ने अपने देश के संसाधन चीन को लूटने की इजाज़त दी है। इसी तरह से मुनीर भी बलूचिस्तान के संसाधन चीन और दुनिया को बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। दोनों का काम एक जैसा है। ताराचंद ने यह भी कहा कि मुनीर डबल एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। एक तरफ बलूचिस्तान के संसाधन चीन को बेच रहे हैं, दूसरी ओर इन्हीं रिसोर्सेज का इस्तेमाल अमेरिका को गुमराह करने के लिए कर रहे हैं। ताराचंद ने अमेरिका को बिन लादेन की भी याद दिलाई, जो पाकिस्तानी फौज की सुरक्षा में था। बलोच नेता ने आरोप लगाया कि मुनीर सेना रोज बलूचिस्तान में लोगों को मार रही है, इसीलिए मानवता के खिलाफ अपराध का जवाबदेह ठहराते हुए गिरफ्तार किया जाना चाहिए। दूसरे तानाशाहों की तरह मुनीर को पकड़ते हुए बलूचिस्तान के लोगों को न्याय, आज़ादी और अपनी ज़मीन पर कंट्रोल का अधिकार मिलना चाहिए। और वैसे भी सच्चाई तो यह है कि पाकिस्तान आर्मी काफ़ी डीपली इन्वॉल्व होती है नारकोटिक्स में, और नारकोटिक्स तो एक बड़ा कॉज है ना मादुरो को पकड़ने का। साउथ एशिया में कितने एविडेंसेस हैं कि नारकोटिक्स में पाकिस्तान आर्मी इन्वॉल्व है, इधर उधर फैलाने में, सबको पता है ये बात। यानी ताराचंद ने मुनीर का मादुरो जैसा हाल करवाने के लिए पूरा प्लॉट तैयार किया, ट्रंप के आगे मजबूती से दलील रखी। हालांकि उन्हें पता होना चाहिए कि जिस ट्रंप से वो मुनीर को उठवाने की अपील कर रहे हैं, वो व्हाइट हाउस में उनके साथ डिनर कर चुके हैं। मुनीर अमेरिका में ट्रंप के स्पेशल इन्वाइट यानी प्रिय मेहमान रहे हैं। बलूचिस्तान लंबे समय से अस्थिरता और राजनीतिक उथल पुथल का शिकार है। वहाँ एक बड़ा वर्ग पाकिस्तानी सरकार और सेना से नाखुश है। वो बलूचिस्तान को आज़ाद कर अलग देश की बनाने की मांग कर रहे हैं। बलोच नेता पाकिस्तान सेना पर अपने संसाधनों के दोहन और आम लोगों के शोषण के गंभीर आरोप लगाते रहे। दशकों से वहां भी लड़ाई चल रही है और बलोच कहा जाता है, बलोच लोग वादे के पक्के होते हैं और अपनी जमीन के पक्के होते हैं। मर जाएंगे, वादा और जमीन नहीं छोड़ेंगे।